नमस्कार किसान भाइयों। बाजार में जो भी पोषक तत्व मिलते हैं उनमें आमतौर पर आपके सूक्ष्म पोषक तत्व, तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व जो मिलते हैं वो आपको दो फॉर्म में मिलते हैं। एक तो होता है आपका सल्फेटेड फॉर्म और दूसरा होता है आपका चिलेटेड फॉर्म। तो इन दोनों फॉर्म में से कौन सा फॉर्म बेस्ट है ताकि हम वो फॉर्म लें और अच्छे रिजल्ट पाए, तो इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो ये जो दोनों फॉर्म होते हैं, ये तो सल्फेटेड होता है और चिलेटेड होता है। अब इसमें चिलेटेड जो होता है वो थोड़ा महंगा होता है। सल्फेटेड फॉर्म वाले जो भी पोषक तत्व होते हैं वो थोड़े चीप रेट में मिलते हैं। लेकिन अगर आपको पोषक तत्व लेने हैं तो ये तीन जो पैरामीटर है, ये तीनों पैरामीटर के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि देखिए, आपका सल्फेटेड भी आता है और चिलेटेड भी आता है। चिलेटेड मतलब आपका EDTA फॉर्म। तो अगर आप जो भी पोषक तत्व ले रहे हैं उसकी दूसरे जो केमिकल होते हैं उनके साथ कंपेटेबिलिटी है या नहीं। क्योंकि अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट ले रहे हैं, वो भी छिड़काव में ले रहे हैं, तो क्या अकेले माइक्रोन्यूट्रिएंट का हम स्प्रे नहीं करते, उसके साथ कोई कीटनाशक लेते हैं, कोई फफूंदनाशक लेते हैं, या दूसरा और कोई खाद होता है जैसे कि फॉस्फोरस के खाद हम ज़्यादा तौर पर यूज करते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ वो पोषक तत्व जो है या वो जो फॉर्म है, जो भी प्रोडक्ट होगा, उसकी उनके साथ में कंपेटेबिलिटी है या नहीं। कंपेटेबिलिटी मतलब अगर हम उसमें मिला देते हैं तो घोल फट जाता है या कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है ताकि उसकी वजह से वो प्रोडक्ट के रिजल्ट आपको अच्छे देखने को नहीं मिलते। तो आप कंपेटेबिलिटी के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपको कंपेटेबल प्रोडक्ट चाहिए तो वो हो सकता है आपका चिलेटेड फॉर्म वाला। क्योंकि सल्फेटेड जो भी पोषक तत्व होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, उनकी कंपेटेबिलिटी अदर जो केमिकल होते हैं या एग्रोकेमिकल होते हैं उनके साथ बहुत ही कम है या ना के बराबर है। तो इसी अवस्था में आपको चिलेटेड यानी EDTA फॉर्म वाले पोषक तत्व आपको लेने हैं। इसमें से दूसरा जो दूसरी चीज़ जो है वो है आपके एब्सॉर्प्शन, यानी उसका शोषण करने में वो कितनी इफेक्टिव है। अगर हमने छिड़काव कर दिया तो जो सल्फेटेड फॉर्म वाले पोषक तत्व होते हैं वो नॉर्मली जो पत्ते की ऊपरी सतह होती है, ऊपरी सतह पे चिपके रहती है। उसका एब्सॉर्प्शन करने की कैपेसिटी जो है पौधे की वो बहुत कम होती है। किसकी तुलना में? आपके EDTA यानी चिलेटेड सूक्ष्म पोषक तत्वों की तुलना में। तो अगर आपको अच्छा एब्सॉर्प्शन चाहिए, प्रोडक्ट के अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो आपको इस अवस्था में EDTA यानी चिलेटेड सूक्ष्म पोषक तत्व लेना ज़रूरी हो जाता है। तीसरी चीज़ है इफिशियंसी, यानी उसकी कार्यक्षमता कैसी है। अगर आपका घोल फट नहीं रहा है, मतलब कंपेटेबिलिटी अच्छी है, उसका एब्सॉर्प्शन अच्छा है, अगर आपको रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं तो आपको उनकी कार्यक्षमता अच्छी मिलेगी या प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेगी। अगर आपका प्रोडक्ट इन दोनों पॉइंट के ऊपर पीट जाता है तो कार्यक्षमता नहीं होती। तो इसलिए सूक्ष्म आपका जो सल्फेटेड फॉर्म वाले पोषक तत्व होते हैं इसकी तुलना में EDTA या चिलेटेड फॉर्म वाले पोषक तत्व जो होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। क्योंकि वो इन सब चीज़ों के साथ दूसरे एग्रोकेमिकल्स के साथ या दूसरे और कोई खाद हो, जैसे कि नॉर्मली आमतौर पर फॉस्फोरस वाले खाद 1261 हुआ, 05234 हुआ, या अन्य कोई खाद, तो इनके साथ एक कंपेटेबल होनी चाहिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सके। तो अभी चिलेटेड पोषक तत्व जो होते हैं, सल्फेटेड तो देख लिए हमने, नॉर्मली ये अगर आपको डालने हो तो आप ज़मीन से डाल सकते हैं ताकि आपके खर्चे में बचत होए। ज़मीन में डाला तो उसमें सल्फर होता है जो कि pH मेंटेनेंस में काम करता है, और दूसरी चीज़ सल्फर की भी वो पौधे को या फसल को उसकी पूर्ति होती है। लेकिन आपको स्प्रे में लेना है तो आपको चिलेटेड ही लेना है, क्योंकि इनका जो एब्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म है, क्योंकि आपके पत्ते जो होती है, पत्तों के ऊपर जो होता है वैक्सी मोम जैसी कोटिंग होती है, मतलब वैक्सी लेयर होती है। आप अगर देखें तो केले के पत्ते के ऊपर पानी डाला तो चिपकता नहीं है, तुरंत जमीन पे गिर जाता है। वैसे ही हर पत्ते के ऊपर जो होती है वैक्सी लेयर होती है, और इन वैक्सी लेयर के अंदर जाने में सूक्ष्म पोषक तत्वों को दिक्कत आती है या पौधा उसको सोख नहीं सकता है। तो ये वैक्सी लेयर को प्रोटेक्ट करने का जो फॉर्मुलेशन है वो आपका EDTA में ही देखने को मिलेगा। क्योंकि ये वैक्सी लेयर को रेजिस्ट करके अंदर एंट्री EDTA यानी चिलेटेड फॉर्म वाले पोषक तत्व ही एंट्री कर सकते हैं। तो जैसे ही ये पोषक तत्व की सूक्ष्म पोषक तत्व के पत्तों के अंदर एंट्री हो जाती है तो ये इधर उधर घूमने लगते हैं। अब इधर उधर घूमने लगते हैं मतलब नॉर्मली इसका एक मैकेनिज्म है, इसको बोलते हैं सिम्प्लास्टिक मूवमेंट और अपोप्लास्टिक मूवमेंट। क्योंकि अगर आपकी ये दो कोशिकाएं, तो अगर इसकी मूवमेंट इस जगह से हो रही है, इसकी मूवमेंट ऐसे सेल वॉल से हो रही है तो ये अपोप्लास्टिक मूवमेंट है। तो अगर मूवमेंट डायरेक्ट आपकी एक सेल से दूसरे सेल में हो रही है
तो ये सिम्प्लास्टिक मूवमेंट है। वैसे ही ये सूक्ष्म पोषक तत्व चिलेटेड फॉर्म के अनुसार पत्ते के अंदर एंट्री करते हैं, वैक्स लेयर जो होता है, मोम की परत जो होती है, उसको रेजिस्ट करके फिर अंदर आके ये मूवमेंट इधर उधर करने लगते हैं। लेकिन इनमें एक खासियत ऐसी है चिलेटेड पोषक तत्व में, जैसे ही ये सेल के अंदर एंट्री करते हैं तो इनका जो चिलेशन होता है वो टूट जाता है। मतलब अगर ये आपका न्यूट्रिएंट है इसके अंदर भरा हुआ और ऊपर से इस चिलेशन की कोटिंग है, तो ये कोटिंग अपने आप टूट जाती है। जैसे इस सेल के अंदर आता है तो ये कोटिंग टूट जाती है और ये न्यूट्रिएंट जो है, ये न्यूट्रिएंट पौधे को वो सेल वॉल में चला जाता है या सेल के अंदर चला जाता है, फिर वो उसके अंदर जाके ये अन्य जो शारीरिक क्रिया है उनमें ये इस्तेमाल होता है। तो ये अब टूटता कैसे, क्योंकि ये टूटने की एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि पौधे के अंदर की जो भी कोशिकाएं होती है इनका जो पीएच है वो कम होता है। तो ये एक आपका पीएच की वजह से जो है ये जो आपका ऊपर की कोटिंग है, चिलेशन जो है वो टूट जाता है। और दूसरी चीज़ इसमें होती है, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं कि जैसे मैं बार बार बोलता हूँ आपको, जिंक का आप हर बार यूज कीजिए, क्योंकि ये अगर आपका जिंक या अन्य कोई पोषक तत्व है तो वो एंजाइम बनाते हैं और वही एंजाइम फिर ये चिलेशन तोड़ने में काम करते हैं। नॉर्मली आपका जिंक भी चिलेटेड फॉर्म में ही आता है अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की कॉम्बी ले रहे हैं तो, लेकिन ये चिलेशन तोड़ने का काम एंजाइम करते हैं और ये एंजाइम बनते हैं जिंक की पूर्ति की वजह से। अगर जिंक की कमी हो गई तो ये एंजाइम नहीं बनते, फिर ये एंजाइम अलग अलग शारीरिक क्रियाओं में अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करते हैं। तो इसके ऊपर मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं, आप हमारे चैनल के ऊपर जाके ये वीडियो देख सकते हैं। और फिर आगे अगर देखा जाए तो ये जो आपके पोषक तत्व है, अब बात यहाँ तक हुई कि ये पोषक तत्व पौधे के अंदर जाते कैसे, काम कैसे करते हैं या इनका चिलेशन टूटता कैसे। लेकिन ये सब पोषक तत्व है, फिर ये अलग अलग शारीरिक क्रिया जो पौधे के अंदर चलती है, फिर आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो, शोषण की क्रिया हो, पानी बाहर डालने की क्रिया हो, या अंदर खाना पचाने की क्रिया हो, नाइट्रोजन पचाने की क्रिया हो, इन सब क्रियाओं में जो भी एंजाइम बनते हैं ये एंजाइमों को उत्प्रेरक के तौर पर काम करता है, ये उनको बढ़ावा देने का काम करता है। तो ये इस तरीके से सूक्ष्म पोषक तत्व काम करते हैं। लेकिन एक सवाल या ऐसा उत्पन्न होता है कि अगर ये चिलेशन टूट रहा है तो ये चिलेशन कहाँ यूज होता है। तो ये चिलेशन आमतौर पर नॉर्मली ये एनर्जी का रूपांतरण है, मतलब पौधे को जैसे कि श्वसन की क्रिया होती है, आपका शुगर का ब्रेकडाउन होकर एनर्जी तैयार होती है, वैसे ये चिलेशन जैसे टूटता है तो ये तुरंत आपका एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये जो आपका चिलेशन है, ये चिलेटेड जो रहता है, जो टूटता है, वो आपका एक कार्बन का सोर्स है, नाइट्रोजन का सोर्स है, मतलब इसकी भी पूर्ति करता है। तो अगर आप चिलेटेड पोषक तत्व यूज कर रहे हो सल्फेटेड पोषक तत्व की तुलना में, तो आपको बेहतरीन अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ ऐसी है कि नॉर्मली आमतौर पर आपको मजदूरों की दिक्कत आती है, तो ये चिलेटेड पोषक तत्व आप किसी भी खाद के साथ, किसी भी एग्रोकेमिकल के साथ मिक्स करके दे सकते हैं, ताकि आपको जो छिड़काव करने में दिक्कत ना आ सके और आपको प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे मिले। तो वैसे ही विगर कंपनी का एक प्रोडक्ट है लिपमन कॉम्बी करके, इसमें ये पूरे जो 6 सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं, ये सूक्ष्म पोषक तत्व वाला ये प्रोडक्ट है जो आपको बाज़ार में मिल जाएगा। ये जो प्रोडक्ट है आप ये किसी भी, मतलब कोई भी एग्रोकेमिकल ले लो, इसके साथ एक कंपेटेबल है, मतलब गोल फटेगा नहीं, फूटेगा नहीं और रिजल्ट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। और कोई भी फॉस्फोरस वाला ग्रेड हो, क्योंकि नॉर्मली आमतौर पर जो भी आपके कॉम्बी होती है वो फॉस्फोरस के ग्रेड के साथ नहीं चलती, तो ये फॉस्फोरस के ग्रेड के साथ भी चल जाती, तो आप स्प्रे में भी यूज़ कर सकते हैं या ज़मीन से भी आप किसी भी फॉस्फोरस के ग्रेड के साथ दे सकते हैं। धन्यवाद।